जलाली बाबा का नाम है। आप सबको सलाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है पेंटिकॉस्ट कहाँ से नजर आते हैं? जब हालेलुया का नारा लगता है तो कहते थे भाई मिशन दे दे। लेकिन खुदावन की ये कुदरत है कि खुदावन जो है अपने लोगों को जोर, अपने लोगों को कुव्वत देता है। इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं है कि वो कुछ कर सके। बैठना चाहते तो बैठ जाए, खुदावन आपको बरकत दे, बैठ जाए। आज वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन फिर भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है हमें मौके फराहम करता है। शुक्रगुजारी करती हूँ यहाँ की कलीसिया के लिए कि खुदावन अपने जलाल के लिए कसरत के साथ यहाँ की कलीसिया को अपने लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं बुआ जी के लिए, पासू साहब के लिए दिल की तय गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि हम यहाँ पर आए और खुदावन के कलाम को बयान कर सके। हमें हर वक्त खुदावन के नाम को जलाल देना है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते खुदावन को जलाल देना है। इसलिए तो वो पहले से जलाल से भरा है, लेकिन लिखा है कि बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। वो जलाल उस वक्त जाहिर होता है जब अपने कामों को, अपने वक्त को और अपनी दूसरी मसरूफियत में से जब निकलकर हम खुदा को तरजीह देते हैं, तो लिखा है कि उस वक्त हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करता है। मेरा बड़ा भाई, उसके बेटों की आज शादी है, 6 बजे हम लोगों ने जाना है, लेकिन सबसे पहले खुदा की तज़मीन। हालेलुया। पहले खुदा का काम, उसके बाद दूसरा काम। मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, रसूलों के अमाल में से, कि खुदावंद खुदा जो आज मुझे और आपको सिखाने वाला है। रसूलों के अमाल में से हम देखेंगे इसका 8 बाब और उसकी 14 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और कुछ पढ़ने में रहनुमाई करिए, मैक उठा लें, मैक उठा लें और पढ़ने में रहनुमाई करें। रसूलों के अमाल उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत में से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। जी। पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर दुआ की कि रूह कुद्दस पाएं। उनके वो उस वक्त उनमें किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्दस पाया। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्दस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दे दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुद्दस पाए। कि पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ हर हों, इसलिए कि तुम्हें खुदा की बख्शिश को रुपए में हासिल करने का क्या। शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत, अपनी तेरा प्यार निराला। तेरे प्यार के लिए खुदा बाप हम दिल की तय गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो जो है, जो था, जो आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने आप को खुदा बाप तेरे ताबे करती हूँ। चाहती हूँ कि अपने कलाम को नाज़िल फरमा, ताकि तेरे कलाम को बयान करूँ
और तेरे नाम को जलाल दिया जाए। हाँ खुदावंद खुदा, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो तू है। तेरी कुदरत को मांगती हूँ, तेरे पाक रूह को अपनी जिंदगी में मांगती हूँ, इसलिए कि तेरे पाक रूह के बगैर खुदा बाप हम कुछ नहीं है। तेरा पाक रूह हमारा जोरावर है, तेरा पाक रूह हमारा मददगार है। हाँ खुदावंद खुदा, अपने आसमान को खोल, अपनी कुदरत को नाज़िल कर, तेरी कुदरत नाज़िल हो खुदावंद, तेरा कलाम नाज़िल हो, तेरा कलाम एक एक जिंदगी के लिए, एक एक जिंदगी के घराने के लिए तेरा कलाम बाइक से बरकत हो। अपने आप को एक बार फिर खुदावंद खुदा तेरे ताबे करती, सब खादमों से तेरी छोटी खादमा तेरे आगे सर नबूती, बटन तो दबा ले। लफ्जों का करीना था अपने बाप के जोर में खुदा बाप मुझे ऐसे मैं कुछ ऐसे नहीं, पकड़, जो कुछ है वो तू, ऐसे पकड़। सारा जलाल खुदा तुझे देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। ये पंखा ज़रा बंद कर। खुदावंद के कलाम में से हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत को पढ़ा कि रसूल जो है वो वहाँ कहाँ पर जा रहे थे, पकड़ के रख। यरूशलेम में। जब उन्होंने ये सुना कि सामरियों के लोगों ने खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा हासिल किया है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जो है वो उनके पास गए, तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए दुआ की गई। उनका ये इरादा था कि उनके पास जाकर हम उन पर जब हाथ रखेंगे तो वो रूह कुदस से भर जाएंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम रास्तबाजी का लिबास पहन लेते हैं, जब बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो रूह कुदस में किस में मिलती है, अनाम में मिलती है। खुदा का पाक रूह जो है हमें अनाम में मिलता है, हमें गिफ्ट मिलता है। जब हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं तो फिर खुदावंद अपनी बख्शिश को, अपनी रहमत को हमारी जिंदगी में नाज़िल करता है, इसलिए कि खुदा का वादा है, उसका वादा है कि मैं अपना रूह तुम पर नाज़िल करूंगा। कितने हैं यहाँ पर रूह कुदस को जिन्होंने हासिल किया? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुदा के पाक रूह को हासिल किया हुआ है। लेकिन खुदा के पाक रूह को जो हासिल करते हैं, खुदा के पाक रूह को जब अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है तो वो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह की मर्जी से चलते हैं। हम दुआएं चाहे जितनी मर्जी लंबी करें, घंटों करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में ना होगा वो काम हमारी जिंदगी में नहीं होगी। मैंने बहुत से खादमों को भी देखा है, बहुत से खादम हैं जो रूह कुदस से खाली हैं। लेकिन रूह कुदस से खाली होने का मतलब क्या है कि हम खुदा से दूर हैं। इसका मतलब है कि हम खुदा की कुदरत को नहीं जान रहे, खुदा की बख्शिश को नहीं जान रहे, कि खुदा की बख्शिश हमारे ऊपर नहीं। और जब रसूलों ने देखा कि सामरिया के लोगों ने बपतिस्मा हासिल कर लिया है, अब वक्त आ गया है कि खुदा का पाक रूह भी इन्हें मिले। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो हाथ रख के दुआ कर रहे थे तो वहां पर एक शख्स खड़ा हुआ था। वो कौन सा शख्स था? शमाऊन, जिसको अलमास जादूगर भी कहा जाता है। अलमास जादूगर जब वहां पर खड़ा हुआ देख रहा है कि रसूलों के हाथ रखने से उन्हें रूह कुदस मिल रहा है, वो रूह कुदस से भर रहे हैं, रूह कुदस की जुबानें बोल रहे हैं, तरह तरह की जुबानें बोली जा रही है, तो क्यों ना ये काम मैं भी कर सकूं। उसकी सोच में ये ख्याल, वो इब्लीस जो था उसने इस ख्याल को उसके अंदर डाला कि ये काम तो तू भी कर सकता है, जो ये काम करते हैं वो काम तो तू भी कर सकता है। लेकिन कलाम मुकद्दस में है कि ये काम कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हर इंसान कर सके। खुदा की कुदरत को हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। खुदा की कुदरत को हासिल करना कोई मजाक नहीं है कि खुदा की कुदरत को हासिल कर लिया, खुदा की बख्शिश को हासिल कर लिया, उसके पाक रूह को हासिल कर लिया, ये कोई आम बात नहीं है। खुदा की कुदरत को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। खुदा के पाक रूह को हासिल करने के लिए अपने घुटनों को, अपने
कोनियों को घिसने की जरूरत पड़ती है। खुदा का पाक रूह कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जो किसी भी को भी हम दे दें, किसी को भी मिल जाए। खुदा के पाक रूह को पाने के लिए तड़प होनी चाहिए। खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमें उसकी आरज़ू होनी चाहिए। अगर खुदा के पाक रूह की आरज़ू नहीं है, जो तड़प नहीं रखते हैं, उनको खुदा का पाक रूह नहीं मिलता। चाहे वो बड़े बड़े खादम हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे कोई भी खादम हो जाए, उनको खुदा का पाक रूह नहीं मिलता। हम कहें कि हम अपने काम भी करें, हम अपने कामों को भी तरजीह दें, अपने बच्चों को भी तरजीह दें, अपने घर को भी वक्त दें, तो खुदा की कुदरत को भी हासिल कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा की कुदरत को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। वो कुर्बानियां कौन सी हैं? वो कुर्बानियां हमें वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने बच्चों के भी लिए जो वक्त हमने गुजारने के लिए ठहराया होता है, उसमें से भी हमें खुदा के लिए वक्त को निकालने की जरूरत पड़ती है। घर के कामों का भी, हर एक चीज को जो खुदा के पास आने से हमें रोकती है, उस हर एक चीज को हमें कुर्बान करना। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज खत्म कर दे। खत्म करने का मतलब नहीं है, खत्म करने की मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर एक काम को छोड़कर आप खुदा के पास आए। जो बच्चों का वक्त है बच्चों को दे, जो घर का वक्त है घर को दे, जो काम का वक्त है खुदा को दे। जो खुदा का वक्त जो है वो खुदा को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम हर एक काम में उलझे रहे तो खुदा की कुदरत को हासिल करने की कोशिश करें। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये किसके लफ्ज हैं? ये खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और यीशु की मान्यता तो हो नहीं सकती, लेकिन हमें उसके म्यार के मुताबिक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब यूहन्ना और पतरस जब उन पर हाथ रख रहे थे तो वो रूह कुदस से भरते जा रहे थे, वो गैर जुबानें बोल रहे थे। और फिर जब वहां पर शमौन खड़ा हुआ देख रहा था, उसने कहा कि ये तो मामूली बात है, छोटी सी बात है, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन खुदा की कुदरत को ऐसे हासिल नहीं कर सकते। जब उसके अंदर ये सोच आई, ख्याल आया, तो कहने लगा क्यों ना खुदा की कुदरत को पैसों से खरीदा जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमने मुफ्त पाया है और मुफ्त बांटो। चाहे वो कोई परस्तिश करने वाला होता है, कलाम सुनाने वाला होता है, अपनी पहले डिमांड अपनी आगे रखता है, अपने कामों को आगे रखता है कि हम इतने पैसे लेंगे फिर वर्शिप करने के लिए आएंगे, फिर हम आपके प्रोग्राम में आएंगे। लेकिन हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं। उसने कह दिया कि तुमने जब मुफ्त पाया है तो तुम मुफ्त बांटो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने जब शकीतों के पास आकर कहा कि मैं चाहता हूं, जो रुपया पैसा वो लेकर आया था, खुदा यीशु मसीह के शकीतों के पास जब लेकर आया तो कहने लगा जो अख्तियार तुम लोगों के पास है, तुम लोगों के ऊपर हाथ रखते हो तो वो रूह कुदरत से भर जाते। जो काम तुम अब करते हो वो मैं चाहता हूं कि वो मैं भी करूं। जो अख्तियार तुम्हारे पास है मैं चाहता हूं कि तुम पैसे ले लो, वो अख्तियार मुझे दे दो ताकि मैं भी दूसरों के ऊपर हाथ रखूं और वो भी रूह कुदरत से भर जाए। लेकिन खुदावंद के शकीतों ने इस बात को सुना तो हैरान हुए, तज्जब किया, कहने लगे तू और तेरा पैसा दोनों क्या हो जाए, रद्द हो जाए। तू खुदा की बख्शिश को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तू खुदा की कुदरत को खरीद रहा है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है।
आज हमारे अंदर भी वही कमी कमजोरियां पाई जाती। कोई अच्छा काम कर रहा होता है, कोशिश करते हैं इसको पीछे करके हम आगे होके वो काम करें, लेकिन खुदा का काम छीनने से नहीं होता, मेहनत से होता है। खुदा की बरकत को, उसकी नेमतों को, उसकी बख्शिश को हासिल करने के लिए अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है। अपनी सोचों की कुर्बानी, अपने ख्यालों की कुर्बानी, अपनी आंखों की कुर्बानी, अपनी जुबान की और अपने गले की कुर्बानी देनी पड़ती। हम कुर्बानियां भी नहीं देते, वक्त भी नहीं देते, तो कहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो मौजे करने की कुदरत रखती है। खुदा की बख्शिश जिस इंसान पर होती है वो हर एक काम कर सकता है, जिस पर हाथ रखे तो वो बीमार भी अच्छा हो जाता है। और खुदा का पाक रूह जो हमारी जिंदगी में काम करता है, पाक रूह को मजाक समझ के रखा हुआ है। खुदा का पाक रूह जिनके अंदर होता है उनके काम अलग अलग ही होते हैं। वो गालियां भी देते हैं, लड़ाइयां भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। जब औरतें झगड़ा करती जरा उनके मुंह की तरफ देखा करें, और अजीब सी बातें उनके मुंह के अंदर से निकलती। ये रूह कुदस उनके अंदर काम करता। रूह कुदस जिनके अंदर होता है, खुदा का पाक रूह जिनके अंदर होता है, वो ऐसे काम नहीं करते जिसकी वजह से खुदा की बरकतें, उसकी नेमतें, उसकी बख्शिश हमारी जिंदगियों से स्टॉप हो जाए। रूह कुदस हासिल करके भी हम लड़ाइयाँ करते हैं, उसका मतलब है बगैर रूह कुदस के अच्छे खुदा के पाक रूह को रंजीदा करते हैं। खुदा की बख्शिश जो खुदा ने हम पर की है, उस बख्शिश को हम रंजीदा कर देते हैं। बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाकर हम बड़े नारे लगाते हैं कि हम खुदा की खादमा है, हम खुदा के लोग हैं। असल उनकी जब जिंदगी पर गौर करते हैं तो अफसोस होता है उनकी जिंदगियों पर कि उनकी जिंदगियां कैसी। कभी गौर किया हमने कि हमारी जिंदगियां कैसी हैं? हमारे अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है तो हमारी जिंदगियां कैसी हैं? कहता है कि जो अख्तियार तुम लोगों के पास है, मैं चाहता हूं वो अख्तियार मुझे मिल जाए। यीशु के शहीदों ने कहा कि ये अख्तियार तू हासिल नहीं कर सकता, तेरा कोई इसमें हिस्सा नहीं है। अगली आयतों में जब पढ़ते तो लिखा है इसमें तेरा कोई बकरा नहीं है, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, इस कुदरत को तू हासिल नहीं कर सकता, खुदा के जलाल को तू देख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि तेरा दिल साफ नहीं। हमारी जब दिल साफ नहीं है, हमारी नीयत साफ नहीं है, तो हम रूह कुदस की आरज़ू रखते हैं कि खुदा अपनी रूह कुदस हमें दे दे, अपने पाक रूह को दे दे, ताकि हम गैर जुबाने बोले। देखे देखे काम मत किया करेंगे, एक दूसरे को देखकर हम दुआ करना सीख जाए। ये खुदा की बख्शिश है जिस पर भी खुदा कर दे, ये खुदा का रहम है जिस पर भी खुदा कर दे। जब खुदा अपना हाथ उठाता है तो उसी पर उठाता है जो उस बख्शिश के लायक होता है। खुदा के पाक रूह को हासिल करना कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा का पाक रूह हासिल कर लिया, फटाफट गैर ज़बाने बोलना शुरू कर दी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुआ करने वाले, रोज़ा रखने वाले, खुदा को वक्त देने वाले खुदा को पसंद। हम कितनी दुआ करते हैं, अपने घरों में हम कितनी दुआ करते हैं? 3 टाइम को दुआ कर सकता है? 3 टाइम कौन कौन दुआ करता है? जरा हाथ खड़ा करिए। 3 टाइम कोई भी नहीं दुआ करता। 2 टाइम कितनी दुआ करता है कोई? 1 टाइम कौन दुआ करता है? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है ये काम। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब दुआ करते हैं, दुआ करने वाले ये नहीं सोचते हम कहाँ बैठे हैं। जब वो दुआ करना शुरू हो जाते हैं, दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। तो इसका मतलब है कि आप खुदा से बातें नहीं करते तो फिर बख्शिश को कैसे आप मांगते हो?
रूह कुदस को कैसे हम मांग सकते हैं? लिखा है कि रूह एक है, लेकिन उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अलग अलग है। हम दुआ भी नहीं करते, हम झुकते भी नहीं है, बातें भी नहीं करते, तो हम कहते हैं कि खुदा अपना आसमान हम पर खोल दे, हमारी जिंदगी में काम कर, हमारे बच्चों को तब्दील कर, हमारे घरानों को तब्दील कर, महंगाई से हमें बचा, मुश्किल से हमें बचा, परेशानी से हमें छुड़ा। लेकिन जब आप बातचीत नहीं करोगे तो वो कैसे आपसे राब्ता करेगा? वो आपसे राब्ता नहीं करेगा जब तक आप खुदा को आवाज नहीं लगाएंगे। जब तक खुदा को आप अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देंगे तो खुदा आपकी जिंदगियों से बात कभी नहीं करेगा। यहाँ पर मर्द नहीं, सिर्फ हम औरतें हैं। औरतों के काम बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं? औरतों के काम बहुत ज्यादा होते हैं। औरतों को घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टफ काम यही है कि हम जब अपने घरों से निकलकर खुदा के लिए वक्त निकालते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। शादी ब्याह जाने के लिए हमारे पास वक्त होता है, रिश्तेदारों के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। कोई बहन भाई हमारे घर में आ जाए, हमारे पास वक्त ही वक्त है। जब खुदा के लिए वक्त का कहा जाता है तो उस वक्त चर्च खाली होते हैं। सब कहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, वादे जरूर करते हैं, पक्के वादे करते हैं, लेकिन वादों पर पूरा उतरना मुश्किल है। लिखा है कि जब हम दुआ करने के लिए बैठते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में दुआ करने के लिए बैठते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस तरह दुआ करनी है। लेकिन खुदा का पाक रूह जानता है, खुदा का पाक रूह जानता है कि हमें किस तरह दुआ करनी है और किस तरह खुदा से राब्ता रखना है। कहता है तू और तेरा रुपया पैसा जो है वो गर्क हो जाए। तू खुदा की बख्शिश को, खुदा की कुदरत को रुपए से खरीदना चाहता है। कहते हैं इसमें तेरा कोई बखरा नहीं है, इसमें तेरा कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि तेरा दिल ही साफ नहीं है। तू खुदा की कुदरत को जान नहीं सकता। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो बंधनों को तोड़ देती है। खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो बांझपन को तोड़ देती है। खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो जिनकी जिंदगियों के अंदर बहाली नहीं है, वो बहाली के काम भी कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जो है हमसे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं मांगता, हमसे वक्त चाहता है। जितना आप खुदा को वक्त देंगे उतना ही खुदा आपको अपनी बरकतों से लबरेज करेगा। जितना आप खुदा के करीब जाएंगे, जितना आप खुदा को पुकारेंगे, जितना आप खुदा को जानेंगे, उतना ही खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदे के ढेर लगा देगा। हालेलुया। इसलिए कि हम जब खुदा को जानना ही नहीं चाहते, खुदा को वक्त नहीं देना चाहते। चर्चों में तो हर कोई आता है, इबादत करने के लिए तो हर कोई आता है, लेकिन असल बात जो है वो अपने घर पर खुदा का मज़बा सजाना है। किस किस ने अपने घर में खुदा का मज़बा सजाया? खुदा के घर में सब आते हैं, लेकिन खुदा को अपने घर में लेकर जाना बहुत मुश्किल है। खुदा के घर में तो आ जाते हैं, लेकिन खुदा को साथ लेकर जाना बड़ा मुश्किल। खुदा के लिए मज़बा सजाना बड़ा मुश्किल है। जब हम खुदा के लिए वक्त निकालेंगे तो मज़बा अपने आप ही सज जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि हमारे घरों में मज़बा होना लाजमी है। जहाँ पर हम, हमारे घराना, हमारा खानदान जाकर खुदा की हुजूरी में झुके,
खुदा से बातें करें, अपनी मुश्किलें परेशानियां खुदा की हजूरी में रख दें। लेकिन जब हमारे घरों में मसबे नहीं बने, जब हम खुदा के लिए अपने घरों के अंदर कोई जगह नहीं तैयार की, तो हम कैसे खुदा कलाम मुकद्दस में लिखे कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। खुदा कहाँ पर रहता है? खुदा हमारे दिलों में रहता है। जे साढ़े दिल ही पाक ना हो। खुदा के बंदों ने क्या कहा शमौन से कि ये कुदरत तू हासिल नहीं कर सकता। खुदा की कुदरत को हासिल नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि तेरा दिल साफ नहीं है। जब खुदा के आगे हम झुकते हैं, अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को जब रख देते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा कलाम को नाज़िल करना शुरू कर देता है। मज़बे पर आकर खुदा से बातें करें, कहें कि खुदा मैं तेरी हूँ और तेरी होकर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती हूँ। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। लिखा है कि जहान के खुदा ने लोगों को इतना गुमराह कर दिया है, इतना अंधा कर दिया है कि वो खुदा की कुदरत को जानते नहीं, ना पहचानते हैं। खुदा की कुदरत इतनी बड़ी है कि अगर आप समंदर की गहराई को भी नापना शुरू कर देंगे तो खुदा की कुदरत को नाप नहीं सकते। लिखा है कि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, जो मौजज़े करती है, लंगड़ों को चलाना जानती है, अंधों को आंखें देना जानती है, और सबसे बड़ी बात कि वो आप पर खुदा का रूह नाज़िल करता है। हालेलुया। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत में आकर देखें, खुदा की कुदरत को मान के देखें कि खुदा की कुदरत कितनी बड़ी है। मेरा और आपका खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता। वो ना रुपया पैसा, ना दायकिया, ना हदिये चंदे कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ यही कहता कि मेरे पास आ जाओ, मुझे वक्त दो, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। हमारी औलाद अगर 5 मिनट 10 मिनट हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हमारा क्या हाल होता है? हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जिसने हमें प्यार से बनाया, जिसने अपनी शक्ल और शबीह पर हमें तैयार किया, हम उसी को भूले बैठे हैं। हम उसको वक्त नहीं देते। हमें वक्त देने की जरूरत है, इसलिए कि ये वक्त बिल्कुल आखिरी चल रहा है। ये वक्त बिल्कुल आखिरी चल रहा है। ये ना हो कि हम अपने कामों में, अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाए कि वो आ जाए वैसे के ही वैसे रह जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को कभी रंजीदा मत होने दे, इसलिए कि वो रंजीदा हो गया तो बरकतें भी जाएंगी, आपकी जिंदगी में नेमतें भी जाएंगी, और तमाम बहाली के काम जो आपकी जिंदगी में होते हैं वो भी जाते रहेंगे। खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में होना जरूर है, इसलिए कि पाक रूह के बगैर हम बिल्कुल खाली हैं। पाक रूह के बगैर हम बिल्कुल फेल हैं, हमारी खिदमत फेल है। हम जितने मर्जी खादम अच्छे बन जाए, लेकिन जब तक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारी खिदमत फेल है। वो इसलिए फेल है कि हम जब अपनी मर्जी से, अपने ख्याल से जब चलेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। जब खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक रूह की मर्जी में चलेंगे तो फिर देखिए खुदा हमारी जिंदगी में अजीब और गहरे काम करेगा। हमें खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह खुदा का पाक रूह चलता है, हमें भी उसी तरह चलने की जरूरत है। तो बात कोई नहीं करती। हमें खुदा के पाक रूह की आवाज को सुनने की जरूरत है कि आया कि वो हमारी जिंदगियों से क्या कहता है।
खुदा का पाक रूह तुम्हें आने वाले वक्त की क्या देगा, खबरें देगा। और खुदा की तय की बातें, गहराई की बातें तुम पर आश्कारा करेगा। हम अनजान बैठे हैं, हमें कुछ खबर नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन जिनका ईमान यीशु पर है, जिनका दिल खुदावन पर लगा हुआ है, जिनकी आंखें यीशु पर लगी हुई है, जो यीशु को तकते रहते हैं, जो अपना वक्त खुदा को देते हैं, जिन्होंने अपना मज़बा अपने घर में खुदावन का मज़बा सजा कर रखा हुआ है, फिर देखिए खुदा उनकी जिंदगी में कैसे काम करता है। उनके पास उम्मीद होगी, उनके पास उम्मीद होगी कि हम तैयार हो चुके हैं। हमारा क्या हाल होगा, उन्हें पता होगा कि हम जब खुदा यीशु आएगा तो बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। अगर तैयारी ना हो, अगर हमारी तैयारी ना हो तो फिर कैसे उड़ेंगे? हम उड़ नहीं पाएंगे। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियां कैसी है। साथ वाली बहन को कहना, सो रही हो, सोना नहीं है। मेरा और आपका खुदा जो है हमारी जिंदगी में अजीब और अजीब गहरे काम करता है। हम खुदा के पाकरू को मानते हैं, पाकरू आता नहीं है। पाकरू आ साढ़े दिल चाह सानू अपने लफ्ज़ां की तरतीब दे, सानू इंज कर, सानू इंज कर, लेकिन असल में हमारी जिंदगी है क्या? लिखा है तुम मांगते हो, मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते। अपने आराम, अपनी शौक, अपनी ख्वाहिशों के साथ हम मांगते हैं। खुदा की कुदरत छीनने से नहीं मिलती। ये बंदे क्यों किया था? खुदा की कुदरत छीनने से नहीं मिलती, बल्कि खुदा की कुदरत को हासिल किया जाता है। हासिल किस तरह किया जाता है? अपने आप को खाकसार किया जाता है, अपने आप को उसके आगे झुकाना पड़ता है। घुटनों के बल, कोनियों के बल बैठकर रो रो के आंसू बहा बहा कर दुआ की जाती है, तब जाकर खुदा की कुदरत नजर आती है। लोग आपको जाने के आपके अंदर खुदा की कुदरत काम कर रही है। आपको पता है खुदा का बंदा मूसा जब दुआ करने के लिए पहाड़ पर जाता था, जब वापस आता था उसका चेहरा नूर की तरह चमकता था। हालेलुया। ਅਸੀਂ घंटे घंटे दुआ कर तो गुस्से चेहरे पे ਅਸੀਂ लेके बैठे रहते हैं, उदास चेहरे, कोई असर नहीं है। खुदा का बंदा जब वो खुदा से मिलकर आता था, खुदा का दीदार हासिल करके आता था, तो जब वापस लौटता था नीचे तो कहते थे मूसा अपने चेहरे पर कपड़ा ढक ले, हम देख नहीं सकते कि तेरे चेहरे पर इतना नूर है। खुदा का जलाल है, खुदा की कुदरत है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने जिन्होंने रूह कुदस हासिल किया भी होता है तो तब ही बरकत नहीं उन्होंने जिंदगी चुनती है, वो इसलिए कि हम खालस नहीं होते, खालस चलते नहीं हैं। रूहानी लोगों में बैठते तो रूहानी हो जाते हैं, जिस्मानी लोगों में बैठते तो हम जिस्मानी हो जाते हैं। जिस तरह के हमें लोग मिलते हैं उसी तरह उनके जैसे बन जाते हैं। मेरा बड़ा भाई, उसके दोनों बेटों की शादी है, एक की परसों हुई है, कल रात को। तो फिर जब वापस आए तो वो ढोलकी रखते हैं, तो गाने शाने गाते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेरा भी भाई, मैं भी गई थी वहाँ पर। तो जब वो ढोलकियाँ बजा रहे थे, गाने गा रहे थे, कहने लगे भैन जी आ जाओ तुसी भी। मैं कहा भैन को पीछे रहने दो, भैन का काम नहीं है जेड़े काम तुसी कर रहे हो। मैंने कहा अपनी दुनिया च मगन रहो, मेरे पीछे रहने दो। और जब खूब गा चुके, थक गए, और फिर उसके बाद मैंने कहा क्या खुदा को वक्त देना जरूरी नहीं समझते आप लोग? जो आपके शुरू से लेकर आखिर तक काम आपके करता है, हर चीजें आपको
मुहैया करता है, क्या उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देना आपने? और फिर मैंने कहा कि अगर गीत गाने हैं, प्रस्तिश करनी है, तो मुझे सारी रात खड़ा कर दो, मैं नहीं हिलूंगी। पहले मगन होकर बैठे रहे, गाने गाते रहे, तो फिर आखिर में हुआ क्या? कहने लगे भैन जी आज तुम्हारी बारी है, आज हो तुसी गीत गा लो। पहले हम अपलीस को खुश करते हैं, बाद में हम खुदा को खुश करते हैं। कि अच्छा ये नहीं है कि पहले हम खुदा को खुश करें, जो हमारे काम संभालता है, जो हमारे काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी लोगों में बैठते हैं तो जिस्मानी हो जाते हैं। खुदा की लोग की पहचान नहीं है। लोग आपको जाने कि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की खादमा हो। लोग आपको जाने आपके पहनावे से नहीं। उस दिन मैं खादमा को मैंने मैसेज देते हुए सुना, तो वो भी ये कह रही थी कि इंसान के पहनावे से मत देखा करो कि इंसान का पहनावा कैसा, वो कपड़े कैसे पहनता है, वो क्या करता है। सिर्फ और सिर्फ बातन में से देखा करो कि उसकी जिंदगी असल में क्या है, उसकी बरकत क्या है, वो किस बरकत को लेकर काम कर रहा है, किस नेमत को लेकर काम कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको बरकतों पर बरकतें देगा और कभी मायूस नहीं होने देगा। हो आप खुदा के लोग, हो आप खुदा की खादमा, तो फिर जब ढोलकियाँ रखी जाती है तो खूब फिर नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है, फिर भूल जाते हैं। जब नाच रहे थे उन्होंने मेरे लिए जुमला क्या बोला था आपको पता है? उन्होंने मेरे लिए जुमला ये बोला, तो आप ऐसा करें, हम नाच रहे हैं, ये चार दीवारी है, चार दीवारी में कोई भी देख नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप नाच लो, चार दीवारी में कोई नहीं देखता। मैंने कहा अरे आप इस बात को कैसे सोचते हो कि हमें कोई नहीं देखता? आपकी नजर में है कि हमें कोई नहीं देखता, चार दीवारी में बैठकर कुछ भी कर ले तो हमें कोई नहीं देखता, बल्कि खुदा की नजर तो हर तरफ पड़ जाती है। हालेलुया। इंसान की ये सोच है कि हम कुछ भी करें तो कोई हमें देखता नहीं है, लेकिन खुदा की कुदरत हर जगह काम करती है। मैंने कहा ये मुझसे तो हो नहीं पाएगा, आप चार दीवारी में जो मर्जी करो, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पाएगा। खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि वो अबलीस के लिए इस्तेमाल करे। ये आपको और मुझे इस बात को जानना है कि हमें किसके लिए इस्तेमाल होना है। हमें खुदा ने तो हमारे आगे दोनों चीजें रख दी, बरकत भी और लानत भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बरकत ले लें या लानत के नीचे आ जाए। खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है जो हमारी जिंदगी में अजीब और गहरे काम करता है। कभी हमने सोचा नहीं है कि खुदा की कुदरत जो है हमारी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करती है। कभी ऐसा हो कि आप सोचते हो कि ये हमारा काम कैसे होगा, ये काम हम कैसे करेंगे, लेकिन वो आपकी सोच में ना होगा, आपके ख्याल में ना होगा, लेकिन वो काम खुदा करके भी चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। खुदा ने वादा किया है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहे, बल्कि तुम्हारे अंदर रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब जो वक्त है वो किसका है आपको पता है? किसका वक्त है? ये किसका दौर चल रहा है अभी? ये किसका दौर चल रहा है अभी? किसका? ये दौर जो है खुदा के पाक रूम का जा रहा है।
ये दौर जो है वो खुदा के पाक रूह का है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जाओ जाकर दुनिया के अंदर मेरी गवाही दे कि मैं हूं सो हूं और सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। इसलिए कि वाहिद खुदा है, उसकी मानिंद कोई और खुदा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आवाज बड़ी मट्ठी जी आई है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी मानिंद कोई हो ही नहीं सकता। वाहिद खुदा है, उसका सानी कोई नहीं। और कलाम मुकद्दस में क्या है कि खुदा यीशु मसीह आया और उसके वसीला इंसान ने निजात पाई और वो निजात कसरत के साथ पाई। फिर जब वो गया आसमान पर, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ, अपनी मानद। किसकी मानद? अपनी मानद। इसका मतलब है यीशु बाप से निकला और फिर रूह कुदस की सूरत में फिर हमारे दरमियान वापस आया। हालेलुया। जब बाप से वो निकला, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम क्या था? कलमा जो खुदा के मुंह से निकल के आया, जो इस जमीन पर बदल लेकर हमारे दरमियान ठहरा। फिर उसके बाद मेरा और आपका खुदा इस बात को वाज़ेह करता है। फिर जब आसमान पर जाता है तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। फिर ही खुदा यीशु मसीह रूह की सूरत में फिर हमारे दरमियान वापस आया। अब वो रूह की सूरत में हमारी जिंदगी में काम करता है, हमें आने वाले वक्त की खबर देता है। फिर उसके बाद हमें बुराई से, गलती करने से, गुनाह करने से भी वो रोकता है। इंसान बेफिक्रा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में मौजूद है। एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। टॉपिक ये मेरा नहीं, अभी कलाम मुकद्दस को हमने क्लोज कर दिया है। एक बहनों से बात करना चाहती हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर पैदाइश में से हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब आदम को खुदा ने बनाया तो कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। सबने पढ़ा है, सबको पता है, कलाम मुकद्दस सब कुछ पढ़ता है, जानता भी है और समझता भी है। लेकिन एक थोड़ी सी समझ मैं आपको देना चाहती हूँ। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब आदम को बनाया गया तो खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम के लिए एक मददगार होना चाहिए। आदम के लिए एक मददगार होना चाहिए, इसकी मदद। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब आदम को बनाया गया, मट्टी से आदम को तैयार किया, उसके बाद जब हवा को बनाने लगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेज दी। आदम सो गया। उसके बाद उसकी पसलियों में से पसली को लेकर उसने हवा को तैयार किया। जब लाकर उसके सामने खड़ा किया तो कहने लगा कि हाँ, इस बात को खुदा ने उसको इख्तियार दिया था कि जानवर जितने भी उड़ने वाले परिंदे हैं, जानवर रेंगने वाले कीड़े हैं, जो भी है, उन सब का नाम रखना तेरा काम। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा जब हवा को तैयार करके आदम के सामने लेकर आया तो कहने लगा कि ये मेरी पसली में से पसली और मेरे गोश्त से गोश्त है, जो मेरी मानद तैयार की गई है। ये क्या है? नारी। इसलिए कि ये नर से निकाली गई है, ये नर से निकाली गई है। हम जितनी भी यहाँ पर औरतें बैठी हैं, हमें पता है मर्द किस में से निकलता है? औरत में से निकलता है।
लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है? पहले जो खुदा ने काम किया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि औरत जो है वो मर्द में से निकाली गई, इसलिए कि वो उसके लिए मददगार ठहराई गई। तो हम अपने शौहर के लिए एक मददगार हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जिसको बीवी मिली उसको क्या मिला? तोहफा मिला। और उस पर खुदा की क्या हो गई? उस पर खुदा की रहमत होगी, उस पर खुदा की बख्शिश हो गई। जब हमें खुदा ने अपने शौहर के लिए मददगार बनाया है तो हमें क्या करना है? अपने शौहर के लिए एक ऐसा काम करना है। जिनके शौहर खुदा के करीब है अच्छी बात है, और जिनके शौहर खुदा से दूर है, ये आपका काम है। आपने खुदा का कलाम में सुनाना है। कितनी बहनें, कितनी माएँ यहाँ पर बैठी जिनके शौहर खुदा की तरफ है? अपने हाथों को खड़ा करें। इसका मतलब है कि जिनके शौहर खुदा की तरफ नहीं है वो अपना हाथ खड़ा करें। जिनके शौहर खुदा की आवाज को नहीं सुनते, दुआ नहीं करते, वो अपना हाथ खड़ा करें। मैं उनके लिए दुआ करूंगी, आप शर्माए मत। आप ये मत सोचें कि बहन ये क्यों कर रही है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि अगर बीवी रास्तबाज है, दुआ करने वाली है, और उसके सबब से उसका शौहर भी बच जाएगा। अगर वो खुदा से दूर है, खुदा के पास नहीं आता, चर्च नहीं आता, खुदा को वक्त नहीं देता, ये आपका काम है। अगर बदन का एक हिस्सा कमजोर है तो दूसरे हिस्से को क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए। और गाड़ी के जब दोनों पहिए बिल्कुल जबरदस्त ठीक ठाक होते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी दौड़ती है। ये जिस्मानी बातें हैं, लेकिन रूहानी बातें ये हैं कि जब हम मिलकर खुदा के पास आते हैं तो मिलके बरकतों को भी हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है कि औरत को जब खुदा ने मर्द के लिए चुना है, उसका मददगार चुना है, तो फिर अगर हमारे शौहर खुदा से दूर है तो हम अपनी बरकत तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो उनकी बरकत तो रह जाती है। कोशिश किया करें, अपने शौहर के लिए दुआ किया करें, ताकि आपका शौहर खुदा के पास आए, खुदा से दुआ करे, खुदा से बातचीत करे, ताकि आपका घराना बरकत पाए। अगर एक दुआ करता है दूसरा दुआ नहीं करता तो घराने बरकत नहीं पाते, घराने बरकत नहीं पाते। और कुछ बरकतें भी ऐसी होती हैं वो अकेलों को नहीं मिलती। जब मियां बीवी मिलकर दुआ करते हैं तो बरकतें नाज़िल होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखती है। लोग कहते हैं कलाम मुकद्दस बदल गया, मैं कहती हूँ उसने उनको बदल दिया जो ये बात है। कहते हैं कि खुदा का कलाम तब्दील हो चुका, बल्कि खुदा का कलाम तब्दील नहीं हुआ तो हमारी, आपकी, हम सब की जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत है। और जब शमऊन वहां पर खड़ा हुआ इस बात को देख रहा था कि ये हाथ रख रहे हैं, रूह कुदस पा रहे हैं, ये जब दुआ करते हैं तो गैर जुबानें बोली जा रही है, क्यों ना रुपया पैसा देकर खुदा की कुदरत को ही खरीद लिया जाए, ताकि जिस पर मैं भी हाथ रखूं वो भी रूह कुदस से भरना शुरू हो जाए। और कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा का बंदा कहता है तू और तेरा रुपया पैसा दोनों गर्क हो जाए, इसलिए कि तूने खुदा की कुदरत को खरीदने का सोचा, हासिल करने का सोचा है कि मैं खुदा की कुदरत को रुपए पैसे से खरीद लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। खुदा की कुदरत को जब हासिल करना है तो दुआ करने की जरूरत है, अपने आप को झुकाने की जरूरत है। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाए, आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाए, आइए अपने कदमों